नमस्कार दोस्तों, आज है 7 फरवरी 2025 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था जिसके पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। चलिए तो आज पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्कुल रामबाण क्लास है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। तो जिनका पेपर अभी बाकी है, कब है, किस शिफ्ट में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं साथियों क्वेश्चन, उससे पहले बता दें इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट आ रहे हैं ना आपके लिए, उसको आप जरूर देखिएगा। देखिए कल मैंने 120 वाला एक विलोम शब्द करवाया है, 120 क्वेश्चन है उसमें, उस वीडियो को आप लगा लेना। पंचवर्षीय योजना करा दिया है, लगा लेना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टैटिक जीके का करवाया है आपको 100 क्वेश्चन का, उसको लगा लेना। और आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास कराऊंगा ये एनालिसिस के अलावा, तो उसको आप जरूर लगा लेना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि भारतनाट्यम भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतनाट्यम जो है भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, देखो करेक्ट आएगा तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था संघ की कार्यकारी शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। तो भाई बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाता। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे, हालांकि अनुच्छेद नहीं पूछा था, और अगर अनुच्छेद पूछे तो देखिए अनुच्छेद 53 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 जो कि संघ की कार्यकारी की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था लेकिन उतना भी नहीं था कि नहीं बनता। देखो वर्ष 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया था। तो साथियों वर्ष 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया था। राइट है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिए यह आंदोलन साल 1919 से 1922 तक चली थी, याद रखना। तो खिलाफत आंदोलन जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 100% हो जाता। देखिए आगे एक क्वेश्चन आपसे पंचवर्षीय योजना से पूछा था, अब डेली पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन, इसीलिए साथियों मैंने पहले ही आपको पंचवर्षीय योजना पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। सारे क्वेश्चन वहीं से फंस रहे, डेली 2-3-4 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में, देख लेना चैनल के अंदर करवा दिया है पहले ही दिन जिस दिन पेपर स्टार्ट हुआ था आपका। ठीक है, और अभी लास्ट तक पूछा जाएगा ये। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, मॉडल आपसे नहीं पूछा था, ऑप्शन में कृषि विकास इस प्रकार से दिया हुआ था, तो कृषि विकास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, यानी आपसे मुख्य उद्देश्य पूछा था। ठीक है, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये साथियों 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। तो कृषि विकास इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलना, देखिए क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था वर्ष 1990 तक, ठीक है, कितने पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो भाई वर्ष 1990 तक कुल 7 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, क्योंकि आपको इतना तो पता है ना कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1992 में 1992 में चली थी। ठीक है, 1992 में चली थी, इससे शुरू हुई थी और ये 97 तक चला था। तो भाई जब ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 तक चली होगी, जाहिर सी बात है, लॉजिकली भी आप इसका आंसर कर सकते थे। तो 7 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। देखिए 8वीं योजना की शुरुआत जो है 1992 से लेकर 97 की अवधि के लिए तैयार की गई थी, याद रखना। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है, बताओ। कितना सिंपल सरल क्वेश्चन था, आप लोगों ने बिल्कुल आसानी से इसको भी उड़ा दिया होगा, है ना। देखो तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है, तो करेक्ट होगा सिक्किम का। और अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। देखिए क्वेश्चन था यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा हमारे स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल में। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती है स्मार्ट स्टडी 2.0 में।
प्रीति सूदन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा साथियों। यूपीएससी की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है प्रीति सूदन जी, तो प्रीति सूदन यहां आपका राइट आंसर होता। कई बार यार, हजारों बार मैंने ये क्वेश्चन सबको पढ़ाए हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? देखिए, एशियन गेम्स जो हुई थी 2023 में, इसमें भारत का रैंक पूछा था कि भारत का स्थान कितना हुआ था। याद रखिएगा, चौथा स्थान। इसके बारे में जो हाईलाइटेड बातें हैं वो आपको बता देते हैं एशियन गेम्स से, एशियाई खेल से, क्योंकि आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए, एशियाई खेल 2023 में भारत की रैंक चौथी थी। भारत ने इस आयोजन में कुल 107 पदक जीते थे। ये पॉइंट याद रखना, आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता था, पूछा जा सकता है कि एशियाई गेम्स में 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 107। इसमें से 28 स्वर्ण पदक थे, 38 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल थे, और 41 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, यह महाद्वीपीय आयोजन में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, याद रखना। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन था आपसे, अगला ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब कि बोल सकते हैं आप, जिसको बोलते हैं ना हार्ड क्वेश्चन, मॉडरेट टू हार्ड, उस टाइप के क्वेश्चंस था। ठीक है, देखिए, वर्ष 2018 में छौ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? अब बहुत सारे कम साथियों ने इसका आंसर सही किया होगा। देखिए, वर्ष 2018 में छौ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो भाई करेक्ट होता तपन कुमार पटनायक जी को। तपन कुमार पटनायक, इनका संबंध है छौ नृत्य से, ये उड़ीसा के हैं, और इनको 2018 में साथियों छौ नृत्य के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया था। तो तपन कुमार पटनायक यहां आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए, एक क्वेश्चन था एशियन गेम्स 2022 में। ठीक है, एशियन गेम्स जो एशियाई खेल हुआ था 2022 में, एशियन गेम्स 2022 में जो है भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? करेक्ट होता अन्नू रानी। अन्नू रानी साथियों जो कि भाला फेंक से संबंधित है, ये भाला फेंक से संबंधित है, भाला फेंक महिला खिलाड़ी है अन्नू रानी। ठीक है, याद रखना, अन्नू रानी यहां आपका करेक्ट होता। देखिए, वेद समाज की स्थापना कहां पर किया गया था? क्या बताऊं मैं आपको, पढ़ोगे नहीं तो अभी कल ही तो मैंने, कल नहीं परसों है ना, कल ही था शायद, नहीं परसों मैंने आपको करा दिया था, जब मैंने देखा था कि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जीडी में। स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल आप जाओगे ना, स्मार्ट स्टडी 2.0 में, तो वहां पर ये टॉपिक समाज और उसके संस्थापक मैंने करा दिया। मुझे पता है कि आएंगे क्वेश्चन। देखो, आ रहा, कल भी पूछा था आर्य समाज का संस्थापक, आज भी पूछा है आर्य समाज की स्थापना कहां पर किया गया था, तो उस वीडियो को लगा लीजिए जाकर 2.0 में। ठीक है, देखिए, वेद समाज की स्थापना कहां पर किया गया था? तो मद्रास में किया गया था, जिसको वर्तमान में आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। कब किया गया था? तो 1864 में किया गया था। 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड आगे कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्री धरालू नायडू ने की थी। तो अब वेद समाज से कोई भी क्वेश्चन आए बिल्कुल उड़ा देंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की मातृभाषा हिंदी है, संविधान के किस भाग में ये उल्लेखित है? तो देखिए, भारत की जो राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा या मातृभाषा है वो हिंदी है। संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 17 में इसका उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भाग 17। भाग पूछा था। अगर आने वाले शिफ्ट में आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, आंसर बताना है। अनुच्छेद 343 का खंड 1 में। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे? बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, दुर्गम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अब इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, तो मैंने यहां दुर्गम के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो लिख दिया है। देखो, दुर्गम का पर्यायवाची शब्द होता है कठिन, विकट, दुर्गेय या ओघट। अब इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, वो आपको छांटना था, वही आपका आंसर हो जाता। एक बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा था, हल्दा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है साथियों बहुत ही हार्ड टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम जगह आप पढ़े होंगे। देखिए, हार्ड और इजी किसको बोलते हैं? इजी क्वेश्चन वही होता है जिसको हम बार बार सभी जगह पर पढ़ते हैं। हार्ड क्वेश्चन वही होता है जो कि हम बार बार नहीं पढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन हमें पता नहीं होता, वही हार्ड हो जाता है। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है हल्दा त्योहार। हल्दा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में ये मनाया जाने वाला त्योहार है हल्दा त्योहार। ठीक है, याद रखेंगे? बिल्कुल सर, याद रख लेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है, इसका संबंध ग्राम पंचायत के संगठन से है। तो ग्राम पंचायत के गठन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत के संगठन से। ठीक है,
साथियों भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में, ये भी याद रखना। राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? या पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर कर सकते हैं। तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु यहां आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन है, 19-20 होना। 19-20 होना का अर्थ क्या होता है? 19-20 होना का अर्थ आपसे पूछा था, या तो ऐसा पूछा था 19-20 होना का 19-20 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना। ठीक है, 19-20 होना का अर्थ होता है कि बहुत कम अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। आगे देखिए एक क्वेश्चन था, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? पढ़ोगे नहीं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ईमानदारी से बताना, कल जो मैंने आपको क्लास करवाया है विलोम शब्द का, जिसमें पूरे 120 क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन है कि नहीं? और देखो आज पूछ भी लिया है। अब देखो बात ये हो रही है कि मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो साथियों ऐसे ही नहीं करवा रहा हूं, बहुत ही एनालिसिस के साथ करवा रहा हूं, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसको प्लीज लगा लेना पेपर से पहले, जितनी क्लासेस आएंगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अभी। ठीक है, चलिए तो याद रखना, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। याद रखना, इतिश्री। जब कोई भी पूजा अर्चना हम प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेश होता है, उसका श्री गणेश करते हैं, और जब वो समाप्त होता है तो उसको इतिश्री बोलते हैं। तो याद रखना, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। आपका पेपर कब है कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, स्टैटिक जीके हो, चाहे विलोम शब्द हो, हिंदी हो, या फिर आपका पंचवर्षीय योजना हो, सारे आप करके जाइए पेपर से पहले। तो साथियों वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाना, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहां से लगा लेना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।